क्या फिर से रेनू के आंगन में खिलेगा कमल? ठेस कहानी की नायिका ने रेनू के बड़े बेटे पद्म पराग राय वेणु के लिए अपना आंचल फैलाकर फारबिसगंज विधानसभा के लिए टिकट मांगा। नजरिया न्यूज के लिए औराही हिंगना सिमराहा अररिया से विकास प्रकाश की रिपोर्ट। अररिया के रेनू गांव में उस वक्त तस्वीर खास हो गई जब रेनू के कहानियों की एकमात्र जीवन पात्र और ठेस की नायिका मानो दीदी ने रेनू के बड़े बेटे पद्म पराग राय वेणु के लिए अपना आंचल फैलाकर बिहार विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर रामबचन राय के सामने फारबिसगंज विधानसभा के लिए टिकट मांग लिया। इस बात पर उपसभापति ने भी मानो देवी को वादा भी कर दिया। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बिहार में अभी से ही चुनावी बयार बहने लगी है। ऐसे में 1972 का वह चुनाव याद आता है जब फणीश्वर नाथ रेणु ने फारबिसगंज विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जातीय गोलबंदी और धनबल के सामने रेणु जी कांग्रेस के सरयू मिश्र से चुनाव हार जाते हैं और फिर रेणु ने तीसरी कसम के बाद चौथी कसम खाई कि वो अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस ऐतिहासिक चुनाव की कहानी इसलिए ताजा हो गई क्योंकि आज बिहार विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर रामबचन राय खुद रेणु की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करने रेणु गांव पहुंचे थे। यहाँ रेणु की कहानियों की एकमात्र जीवन पात्र और ठेस कहानी की नायिका मानो दीदी ने उपसभापति के सामने अपना आंचल फैलाकर भतीजे पद्म पराग राय वेणु के लिए फारबिसगंज से टिकट मांग लिया। वहीं विधानसभा परिषद के उपसभापति ने मानो दीदी को आश्वस्त भी किया है। बता दें कि फणीश्वर नाथ रेणु के बड़े बेटे पद्म पराग राय वेणु को बीजेपी ने फारबिसगंज विधानसभा से 2010 में टिकट देकर विधानसभा पहुंचाया था, लेकिन 2015 में उनका टिकट काटकर विद्यासागर उर्फ मंचन केसरी को दे दिया गया। पद्म पराग राय वेणु अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विधिवत तरीके से जदयू से जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या रेणु के आंगन में फिर से एक बार कमल खिलता है या फिर चुनावी लहर में उपसभापति की कसम अधूरी रह जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि ठेस की नायिका मानो दीदी बिहार विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर रामबचन राय के साथ साथ बिहार आवासीय विद्यालय पूर्णिया के सचिव राजेश मिश्रा ने क्या कहा। मंगलिए भतीजा के वास्ते की भतीजा वास्ते मंगलिए जे पर छले हमर भतीजा वह पद पर चाहे बैठा बोल के विधायक हैं फारबिसगंज हां की हां बोले की कहल के निर्णय भेले कि मिली जी रेणु जी चुनाव लड़ रहे थे 72 में विधानसभा का, तो एक प्रतीकात्मक जीतने हारने के लिए नहीं, कोई ये नहीं कि हम जीतेंगे और हार। तीन जो प्रतिद्वंदी थे, तीनों मित्र थे। पंडित सरयू मिश्र जी, लखनलाल कपूर। सरयू मिश्र जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लखनलाल कपूर संसोपा के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनौती दी अपने दोनों मित्रों को, क्योंकि जो राजनीति से मोह भंग हो रहा था आम जनता का आजादी के बाद, उसका एक प्रतीकात्मक पक्ष रखा उन्होंने चुनाव के माध्यम से। इसलिए हारना कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। वो जानते थे कि कैसे हमारी लड़ाई है, लेकिन एक प्रतीकात्मक ढंग से सत्ता को चुनौती देने के लिए, व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। 2 दिवसीय रेणु स्मृति पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े लोग साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सचिव बिहार विधान परिषद के श्री रामबचन राय जी आदि ने शिरकत किया। इस कार्यक्रम का समापन जो है सो यहीं औराही हिंगना में रेणु जी के निवास स्थान पर हुआ। और मेरे पर्सनली हमारे लिए जो है बचपन से ये जगह का नाम अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते आए थे, तो आज विजिट करने का आने का यहाँ मौका मिला, ये बड़े सौभाग्य लग रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।